जय हिंद दोस्तों, मैं श्याम बिहारी आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल श्याम बिहारी मैथ क्लासेज पर। दोस्तों आज का क्लास हम लोग का होगा हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई एवं दूरी का। हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। अगर जो लोग 2 क्लास नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप दोनों क्लास को देख लीजिए। उसके बाद आज का भी क्लास देखिए, तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा हाइट एंड डिस्टेंस। हम लोग जो बनाना सीखे हैं वो एकदम शॉर्ट मेथड से सीखे हैं, तो जो लोग आज नए होंगे उनको कुछ कम समझ में आएगा, तो वो लोग पहले दोनों दिन का क्लास देख ले, उसके बाद आज का क्लास भी देख ले, तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का अगले टाइप की सवाल देखेंगे। तो अभी तक जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, क्यों जो भी हमारा वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों को आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग अगले टाइप का सवाल देखते हैं। अगला जो टाइप हमारा होगा वो टाइप नंबर 11 होगा। हम लोग आज टाइप नंबर 11 से देखेंगे। टाइप नंबर 10 तक हम लोग देख चुके हैं, बड़ा मज़ा आया हम लोग को पढ़ने में, और आज हम लोग टाइप 11 से करेंगे सॉल्व। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज टाइप नंबर 11 से। सवाल में दिया हुआ है कि एक लड़का जो एक खेत के बीच में खड़ा है, उत्तर दिशा में उड़ती हुई एक चिड़िया को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। 2 मिनट के बाद उसी चिड़िया को दक्षिण दिशा में 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। यदि वह चिड़िया 50√3 मीटर की एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा है तो चिड़िया की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। देखिए सवाल देखने में जरूर लंबा है, लेकिन बनेगा कितना शॉर्ट में बनेगा। तो देखिए कह रहा है कि एक खेत में एक लड़का खड़ा है। देखिए बचपन में हम लोग भी जाते थे खेत में, जब पापा खेत में गेहूं बुनते थे, कहते थे जाओ देखो कहीं चिड़िया खेत में से गेहूं न खा जाए। तो इसलिए हम लोग जाते थे, तो देखते थे चिड़िया कि एक चिड़िया इधर उड़ रही है, वही उड़ के फिर इधर आ जाती थी, मतलब एक दिशा से दूसरे दिशा में। तो वही सवाल में यहाँ वही कह रहा है, कह रहा है कि एक लड़का जो बीच खेत में खड़ा है। चलिए एक लड़का है जो बीच खेत में खड़ा है, ये एक खेत है, ठीक, इसके बीच में खेत बीच में खड़ा है। उत्तर दिशा में उड़ती हुई एक चिड़िया को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। उत्तर दिशा में ये एक चिड़िया को, यहाँ चिड़िया उड़ रही है और ये 30 डिग्री के कोण पर इसको देख रहा है। कह रहा है कि अब कि 2 मिनट के बाद उसी चिड़िया को दक्षिण दिशा में 60 डिग्री के उन्नयन कोण पे, पहले मतलब इस साइड में था, अब इस साइड में आ गया। कह रहा है कि अब यहां पर इस चिड़िया को 2 मिनट के बाद देख रहा है तो वही चिड़िया से कितना कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। कह रहा है कि वो चिड़िया जो है उस 50√3 मीटर की निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब ये खेत से इसकी ऊंचाई जो है वो 50√3 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ जितना है उतना भी यहाँ पर भी कह रहा है कि वो एक निश्चित ऊंचाई से, चिड़िया भले ऐसे ऐसे उड़ता है मगर यहाँ पर ये सब नहीं सोच रहा है। यहाँ पे सवाल में ही कह रहा है कि एक निश्चित ऊंचाई से उड़ रहा है, मतलब ये 50√3 तो ये भी 50√3 के मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो कह रहा है कि चिड़िया की चाल क्या होगी, मतलब ये 2 मिनट में जो ये यहां से यहां तक आया था तो वो किस चाल से उड़ के आया। तो यहां से यहां तक अगर आपको दूरी निकल जाए तो आप आराम से, समय दिया हुआ है, चाल निकालेंगे। तो यही दूरी निकालना है, चलिए निकालते हैं। देखिए कह रहा है कि 30 डिग्री पर है, तो अगर 30 डिग्री आते हैं, चलिए इसको पहले नामकरण कर लेते हैं, ABCDE। पहले आते हैं हम लोग त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में आएंगे तो 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 1 होगा, और ये √3। फिर आते हैं 60 डिग्री में। देखिए ये जितना है उतना ये भी होगा, लेकिन 60 डिग्री में क्या हो रहा है, ये √3 हो रहा है, मतलब ये √3 गुना हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, और ये 1, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, √3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 था, ये √3 था। अगर ये 1 से √3 हो गया तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, √3 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी √3 से गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा,
3 और यहाँ से यहाँ पूरा कितना हो जाएगा 4 और आपसे कह रहा है कि 4, तो देखिए 50√3 और ये √3 यानी √3 यूनिट बराबर 50√3। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो 1 यूनिट बराबर 50। हमको कितना यहाँ से यहाँ निकालना है, जो ये होगा ये उतना ही ये भी होगा, तो ये कितना है 4, तो क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, कितना 200 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। और 2 मिनट में तय कर रहा है तो यहाँ से 4 क्या हो जाएगा 200, 2 मिनट है तो इसको सेकेंड में बदलेंगे कितना हो जाएगा 120 सेकेंड। तो ये मीटर और ये सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन पूछा किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे इसको 18/5 से गुना कर देंगे। अब यहाँ से देखिए ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 4 बार में, और इसको काटेंगे तो ये 3 बार में, इसको काटेंगे तो ये 6 बार में। यानी चिड़िया की चाल जो है कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। निकल गया यहाँ से। क्या कोई समझने में दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस पर बहुत सारा सवाल हम लोग देखे हैं, कैसे करते हैं ये। बुक पलटिएगा, इस टाइप का सवाल होगा, बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए अगला टाइप का देखते हैं सवाल। कह रहा है कि त्रिज्या r का एक गुब्बारा है, एक प्रेक्षक की आंख पर अल्फा कोण अंतरित कर रहा है और भूमि से उसके केंद्र का उन्नयन कोण जो है वो बीटा है। तो उस गुब्बारे के केंद्र से भूमि तक की ऊंचाई क्या होगी? देखिए इसको बनाते हैं। कह रहा है कि एक गुब्बारा है और एक प्रेक्षक की आंख पर, यहाँ पर माने कोई प्रेक्षक है यानी कोई देखने वाला व्यक्ति है, जो उसके जो व्यक्ति है उसके आंख पर जो है वो गुब्बारा से कितना कोण बन रहा है अल्फा कोण बन रहा है। मतलब ये पूरा कोण जो है वो कह रहा है कि अल्फा बन रहा है। देखिए जब हम लोग गुब्बारा को देखते हैं तो पूरा गुब्बारा को देखते हैं, तो जब भी कोण बनेगा तो वो पूरा गुब्बारा से बनेगा, ठीक। तो इसलिए हम लोग इसको पूरा गुब्बारा से कोण बनाएंगे। अब कह रहा है कि और उसके भूमि से उसके केंद्र का उन्नयन कोण, यानी भूमि से उसके केंद्र का उन्नयन कोण जो है वो बीटा है। मतलब ये कोण जो है वो बीटा है। तो कह रहा है कि गुब्बारे के केंद्र से भूमि तक की ऊंचाई क्या होगी। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए यहां से ये दो हमारा क्या हो जाएगा स्पर्श रेखा हो जाएगा, एक ये और एक ये, दो हमारा स्पर्श रेखा है। तो किसी भी वृत्त पर बाहर से अगर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं एक ही बिंदु से, तो वो दोनों स्पर्श रेखा है जो आपस में बराबर होता है। बाहर से किसी बिंदु से वृत्त पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों आपस में बराबर होता है, यानी कि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक। उसके बाद बाहर बिंदु से उसके केंद्र को जब मिलाते हैं, बाहरी बिंदु से उसके केंद्र को मिलाते हैं, तो जो कोण बनता है उस कोण को वो दो बराबर भागों में भी बांटता है, ठीक। तो ये हम लोग पढ़ेंगे जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो इसका पूरा प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। क्यों होता है, कैसे होता है, उस चीज के बारे में हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो अभी फिलहाल देखिए इसको यहाँ देखते हैं। तो ये पूरा कोण कितना बन रहा है अल्फा। अगर ये इसको क्या करेगा दो भाग में विभाजित कर रहा है तो कितना हो जाएगा अल्फा/2, और ये भी कोण कितना हो जाएगा अल्फा/2। अब यहाँ से देखिए पहले हम लोग आते हैं त्रिभुज BOC में। BOC में तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से देखिए BOC में ये 90 है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है कर्ण, कर्ण और ये एक लंब यानी कि R। तो कर्ण और लंब है तो क्या लगाए साइन थीटा। साइन थीटा मतलब थीटा अल्फा/2 बराबर साइन थीटा बराबर लंब, लंब कितना R बटा कर्ण कितना OB। अब यहां से देखिए OB बराबर निकालेंगे तो क्या होगा R बटा साइन अल्फा/2। देखिए यहां से इसको लिख सकते हैं R1 बटा साइन अल्फा/2 को लिख सकते हैं कोसेक अल्फा/2। यहां से देखिए लिख सकते हैं कोसेक अल्फा/2। अब आइए त्रिभुज, अब आते हैं त्रिभुज BOA में।
त्रिभुज BOA में, त्रिभुज BOA में आएंगे तो देखिए ये लंब है और इसके सामने की भुजा ये क्या होगी, कर्ण। तो कर्ण और ये हमारा ज्ञात करना है OA मान लेते हैं, ये हमारा जो ऊंचाई है उसको h मान लेते हैं, ठीक। तो यहां से देखिए साइन, पूरा कोण कितना है, बीटा है, कोण बीटा, यानी साइन बीटा बराबर लंब कितना h और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा OB। अब यहां से देखिए निकालेंगे h बराबर तो OB माइनस साइन बीटा। अब यहां से देखिए OB हमारा कितना निकला है, r कोसेक अल्फा बाई 2। तो यहां से रख देंगे OB का r कोसेक अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा। ठीक, तो ये इसको याद रखिएगा, ठीक। इसी प्रॉपर्टी पे ये जब भी गुब्बारा वाला सवाल पूछेगा तो हम लोग इसी पर बनाएंगे, ठीक। चलिए इस पर एक सवाल भी देख लेते हैं और भी समझ में आएगा। सवाल में दिया हुआ है कि एक गुब्बारा जिसकी त्रिज्या r है और यह प्रेक्षक की आंख पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो गुब्बारे के केंद्र से उसकी ऊंचाई h एवं r के बीच संबंध क्या होगा। यानी ये ऊंचाई h और ये r के बीच संबंध पूछा है। तो हम लोग अभी देखे थे h बराबर r कोसेक अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा। अब देखिए यहां से प्रेक्षक के आंख पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ये पूरा कितना हो जाएगा 60, और ये दो भागों में कोण को वितरित करता है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये भी 30। उसके बाद और ये कोण कितना बना रहा है भूमि के साथ 60 डिग्री, यानी हमारा बीटा जो है वो कितना हो गया 60 और अल्फा भी 60, क्योंकि 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो अल्फा बाई 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अल्फा बाई 2 यानी 30 डिग्री। अब यहां से देखिए बैठा देंगे r कोसेक अल्फा बाई 2 यानी कोसेक 30 डिग्री और साइन बीटा मतलब साइन 60 डिग्री। अब यहां से इसको हल करेंगे r कोसेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा 2 और साइन 60 डिग्री √3/2। यहां से ये 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा h बराबर √3r, h और r के बीच यही संबंध होगा। अब तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। इस पर एक सवाल भी कर लिए, एग्जाम में आपको इस तरह का देगा, सीधा ये याद रखिए और इस पर बैठा दीजिए, तुरंत बन जाएगा, ठीक। कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए अगला सवाल। टाइप नंबर 13 के सवाल में कह रहा है कि किसी पर्वत के पाद पर इसके चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 4 किलोमीटर पर्वत की ओर चलने पर 30 डिग्री के झुकाव पर चढ़ने से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी आपसे पूछा है कि ये पर्वत की ऊंचाई क्या होगा। इस पर्वत की ऊंचाई निकालने के लिए इसकी ऊंचाई, अगर इसकी ऊंचाई निकाल ले और दोनों को जोड़ दें तो ये ऊंचाई निकल जाएगा, पर्वत का निकल जाएगा। तो देखिए इसकी ऊंचाई, देखिए ये ऊंचाई इसकी ऊंचाई के बराबर है। अगर हम इस त्रिभुज से इस ऊंचाई को निकाल ले तो ये ऊंचाई निकल जाएगा। फिर इस त्रिभुज से इस ऊंचाई को निकाल ले तो क्या होगा, हमारा पूरा ऊंचाई निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो। इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल में कह रहा है कि किसी पर्वत के पाद पर इसके चोटी का, ये पर्वत का ये पाद है, यानी कि सब पाद मतलब होता है सबसे नीचे, इसका चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मतलब ये कोण जो है वो 45 डिग्री है, ठीक। और देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये अगर 90 ये 45 होगा तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, हमारा 45 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आइए, अब कह रहा है कि पर्वत की ओर 4 किलोमीटर बढ़ने पर
30 डिग्री के झुकाव पर चढ़ने से उन्नयन कोण 60 हो जाता है। मतलब अब 30 डिग्री के झुकाव पर यहां से अगर चढ़ते हैं तो ये हमारा 30 डिग्री के झुकाव पर, यहां से हम अगर इसके 30 डिग्री पर झुकाव पर झुकते हैं, मतलब 30 डिग्री के पूरा कोण कितना है 42 है, लेकिन कह रहा है कि अब हम 30 डिग्री के झुकाव पर झुककर अगर 4 किलोमीटर आगे चलते हैं तो ये कोण हमारा 60 हो जाता है। ठीक, तो कह रहा है कि पर्वत की ऊंचाई, देखिए ये कोण अगर 60 हो जाएगा और ये 90 है तो ये कितना होगा 30 होगा। अब देखिए ये पूरा 45 और ये 30 तो ये कितना होगा 15, और ये पूरा 45 ये 30 तो ये भी कितना हो जाएगा 15, यानी ये 15 ये 15। तो किसी त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर है तो उसके सामने की भुजा भी जो है वो आपस में बराबर होता है। ठीक, इस सब चीज के बारे में हम लोग ज्योमेट्री में भी पढ़ेंगे, ज्योमेट्री का ही चीज है। तो देखिए इस कोण के सामने का भुजा कौन होगा, ये होगा, और इस कोण के सामने का भुजा कौन होगा, ये होगा, यानी ये और ये आपस में बराबर है। और कह रहा है कि 4 किलोमीटर पर्वत की ओर बढ़ने पर, ये जो दूरी है दे दिया आपको, ये जो दूरी है वो कह रहा है कि हम 4 किलोमीटर पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं, यानी ये दूरी कितना दे रखा है आपको 4 किलोमीटर। अगर ये 4 किलोमीटर तो ये भी 4 किलोमीटर, तो पर्वत की ऊंचाई। अब देखिए इसको निकालते हैं। पहले हम लोग आते हैं त्रिभुज ECD में, त्रिभुज ECD में। तो देखिए ये दिया हुआ है, हमको कर्ण मालूम है और हमको लंब ज्ञात करना है। तो क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ हम लोग साइन लगाएंगे, तो साइन 30 डिग्री, लंब ज्ञात करना है यानी कि CD, और कर्ण कितना 4 है। अब यहां से साइन 30 डिग्री का कितना 1/2 बराबर CD बटा 4, यहां से काट लेंगे तो CD बराबर कितना निकला 2 किलोमीटर, यानी ये लंबाई हमको 2 किलोमीटर निकला। तो ये भी कितना होगा 2 किलोमीटर होगा, ये भी 2 किलोमीटर। अब हम लोग इसका लंबाई निकालेंगे। तो इसको लंबाई निकालने के लिए त्रिभुज BC और E में आएंगे। अब त्रिभुज आएंगे BC और E में, BC E में आएंगे तो कोण कितना है 60, यानी साइन क्यों लेंगे, क्योंकि कर्ण दिया हुआ है और लंब हमको निकालना है। तो साइन थीटा में होता है लंब और कर्ण, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री मतलब लंब निकालना है, यानी BE बटा कर्ण कितना है 4। अब यहां से देखिए साइन 60 डिग्री √3/2 बराबर BE बटा 4। अब यहां से देखिए ये कट जाएगा 2 से 2, BE कितना निकल गया 2√3। निकालना है पर्वत की ऊंचाई। पर्वत की ऊंचाई क्या हो जाएगी, पर्वत की ऊंचाई बराबर BE प्लस EA, BE प्लस EA, और EA बराबर CD है, यानी EA के जगह पर CD लेंगे। तो BE कितना निकाले पहले 2√3 प्लस EA कितना निकाले 2। यहां से देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं 2√3 प्लस 1, यही हमारा पर्वत की ऊंचाई होगी। ठीक, लेकिन ये इसको थोड़ा लॉन्ग हो गया। ठीक, इसको हम लोग शॉर्ट से देखते हैं बना के। शॉर्ट में भी बनाने के लिए एक फार्मूला लिख लीजिए इसका। तो देखिए पर्वत की ऊंचाई निकालने के लिए फार्मूला बताते हैं, H बराबर तय की गई कुल दूरी बटा 2 इंटू √3 प्लस 1। तय की गई दूरी बटा 2 इंटू √3 प्लस 1। ठीक, अब यहां से देखिए तय की गई दूरी कितना है 4 बटा 2 इंटू √3
प्लस 1। इसको काटेंगे, 2 बार में करिएगा, 2 इंटू √3 प्लस 1। तो यहाँ से इस फार्मूला को याद रखिए और आसानी से सवाल को सॉल्व करें। चलिए अब अगला टाइप का सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग से उन्नयन कोण क्रमशः x तथा y है। तदनुसार उस पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, तो उस भवन की ऊंचाई क्या होगी? मतलब आपका भवन का ऊंचाई, मतलब ये मानिए एक भवन है, जैसे होता है ना कि किसी के घर 3 तल्ला 4 तल्ला है, अगर उसके घर पर आप चढ़ जाइएगा ना 3 तल्ला पर, तो पेड़ तो छोटा लगेगा ही। तो कह रहा है कि ये पेड़ है और कह रहा है कि इस भवन के शीर्ष से, यानी इस भवन के शीर्ष से पेड़ के शीर्ष, यानी पेड़ का शीर्ष, यही होगा पेड़ का शीर्ष, एवं अधोभाग। अधोभाग का मतलब ये नहीं समझे कि आधा भाग पर, नहीं, अधोभाग का मतलब होता है उसके जड़ में, ठीक, यानी अधोभाग यानी उसके जड़ में उन्नयन कोण कितना बन रहा है? x एवं y, यानी कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है उन्नयन वाला वो x और ये बन रहा है y। तो पूछ रहा है कि इस भवन की ऊंचाई क्या होगी, यानी ये पूरा भवन की ऊंचाई आपसे पूछा है। मान लेते हैं इसको h, और ये पेड़ की ऊंचाई मान दिया हुआ है, सवाल में ही दिया हुआ है, मानेंगे क्यों? कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई h है, तो ये भवन की ऊंचाई क्या होगी? तो यहां से अब इसको निकालेंगे। देखिए इस भवन की ऊंचाई निकालने के लिए, यानी h बराबर h कॉट ठीक है, कॉट x बटा कॉट x माइनस कॉट। तो इस भवन की ऊंचाई निकालने के लिए h बराबर, यानी पेड़ की ऊंचाई h कॉट x बटा कॉट x माइनस कॉट y। इसको याद रखिए और चुटकी में सवाल को बना डालिए। भवन की ऊंचाई पूछे तो पेड़ की ऊंचाई h कॉट x बटा कॉट x माइनस कॉट y। अगर आपको भवन की ऊंचाई दे दे तो पेड़ की ऊंचाई पूछे तो सीधा भवन की ऊंचाई रखेंगे, यहाँ से पेड़ की ऊंचाई निकाल लेंगे और कॉट x कॉट y भी निकाल लेंगे। तो इस तरह हम लोग इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस फार्मूला का यूज कीजिए और आसानी से बनाइए। तो चलिए हाइट एंड डिस्टेंस का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप बाय टाइप था वो करा दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बनाइए बुक, आप लोग बुक बनाइए, जो भी क्वेश्चन है इस पर आधारित सारा क्वेश्चन आपका बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी एक दो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आपको प्रोसेस बता दिए हैं, बस tan 30 डिग्री बराबर 1√3 और tan 60 डिग्री बराबर सीधा √3, इसका प्रयोग कीजिए और आसानी से बनाइए। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले नए चैप्टर में, एकदम बिल्कुल नए अंदाज से, इसी तरह बहुत अच्छे तरह से पढ़ेंगे। अगर जो लोग नहीं देखे हैं इसका पार्ट 1 यानी पहले दिन का क्लास, तो जाके एक बार देख लीजिए, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से उसका पूरा बेसिक और सारा चीज बताए हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हम लोग लिखते हैं 1/√3। ठीक, तो इस चीज के बारे में जानने के लिए आप पहला क्लास भी देख लीजिए, उसके बाद दूसरा क्लास देख लीजिए। 2 क्लास आप देख लेंगे, आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम जो नॉर्मली इजी क्वेश्चन होता है वो सब आसानी से बन जाएगा। और जो हाई लेवल का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, उसको भी करवा ही दिए हैं, उसको भी आप आराम से बनाइए, बुक में प्रैक्टिस कीजिए, आराम से बनेगा। एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन कम से कम 1 तो रहेगा ही रहेगा, नहीं तो 2 या 3 तो देता नहीं है जल्दी, लेकिन 1 क्वेश्चन तो तय है कि रहेगा ही रहेगा, और आपको पता है तो बहुत ही आसानी से इसको आप बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।